Hi everyone, welcome back. I hope you are keeping healthy and safe. So we have already discussed the basics of management. If you are seeing my playlist of management, so हमने already पढ़ा है कि management क्या होती है, हमने उसका concept and definitions discuss किया था. In this video, we are going to discuss like very common question which is asked everywhere if you are studying management. That is whether management is an art or is it science or is it both or is it not. सो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे एक एक करके कि मैनेजमेंट आर्ट्स है, साइंस है, या दोनों है या दोनों नहीं है. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द वे सो दैट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू आर एबल टू आंसर इट प्रॉपरली इन योर एग्जाम्स. सो लेट अस स्टार्ट. माई डिस्कशन वुड बी टर्न वाइज. फर्स्ट वी डिस्कस दैट मैनेजमेंट आर्ट्स कैसे है, मैनेजमेंट साइंस कैसे है, एंड हाउ डू वी अटेम्प्ट एन आंसर एट द एंड. एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि मैनेजमेंट की डिफरेंट डेफिनेशंस क्या हैं. वी नो दैट देयर इज़ नो वन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन. एंड प्लीज़ सी दैट वीडियो फर्स्ट. अगर आपको मीनिंग नहीं पता, आप उसके आगे पढ़ते जा रहे हैं, दैट विल मेक नो सेंस. द डिस्क्रिप्शन इज ऑफ दैट वीडियो इज़ इन द कॉमेंट in the description below. So I am leaving the link of that video in the description below. So please see what is the concept of management, क्या क्या definitions दी गई हैं उसकी, and then you will be able to understand yourself what we are discussing in this better. That कैसे हम मैनेजमेंट को आर्ट्स की तरह मानते हैं, कैसे हम उसको साइंस की तरह मानते हैं, क्या वो एग्जैक्ट आर्ट्स या साइंस है कि नहीं, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट, व्हाट इज़ एन आर्ट. अगर हम बोले कि आप आर्टिस्ट हैं, मे बी आप ड्राइंग करते हैं, पेंट करते हैं, और इफ़ यू आर इनटू डांस और इफ़ यू आर इनटू म्यूज़िक, सो एज एन आर्टिस्ट द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड इज़ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी. आप इनोवेटिव हैं, आप क्रिएटिव हैं, यू आर क्रिएटिंग म्यूज़िक, यू आर क्रिएटिंग ब्यूटिफुल पिक्चर्स, राइट. एंड यू बिकम बेटर एंड बेटर एज यू प्रैक्टिस और एज यू परफॉर्म योर आर्ट. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, आप देखेंगे कि जो बहुत अच्छे डांसर्स भी हैं, दे डू प्रैक्टिस एवरी डे, राइट. अदरवाइज वी से कि हमारा फॉर्म अच्छा नहीं रहता. सो यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड विद प्रैक्टिस यू गेट बेटर, राइट. एज यू गेट मोर एक्सपीरियंस इट गेट्स बेटर एंड बेटर. सो सिमिलरली मैनेजमेंट जो है, अब आपको लगेगा, इससे आप कनेक्ट कर पाओगे अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा है डेफिनेशंस का, कि मैनेजमेंट हम बोलते हैं कि एक आर्ट की तरह है, right. I'm not saying it is an art, it is like art because the knowledge we have in management should be learned and practiced just as is in the case of artist. So आप management पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट के स्पेशलाइज्ड डिज़ाइंड कोर्सेज हैं जिसको आप पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. खाली पढ़ना काफ़ी नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आप बेहतर होते हैं. सो आप जो मैनेजर है वो कैसे रिफाइन होता है. मैनेजर को आप देख सकते हो कि वही फ्रेशर है विज़ा विज़ कोई 10 साल से मैनेज कर रहा है. आपको उन दोनों के बिहेवियर में, उन दोनों के तरीके में फ़र्क दिखाई देगा बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस. सो अ मैच्योर मैनेजर विद मोर एक्सपीरियंस विल बी एबल टू हैंडल डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मोर ईजीली. जनरली आई एम टॉकिंग जनरली, राइट. जनरली अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि किस सिचुएशन में एम्प्लॉयज़ को कैसे डील करना है, कैसे मोटिवेट करना है, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कैसे करना है. बट इफ़ यू आर अ फ्रेशर, यू हैव जस्ट जॉइन, यू विल हैव मोर डिफिकल्टी एज कम्पेयर टू द एक्सपीरियंस्ड वन. ऑल्सो थियोरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट एनफ. आप हम सब अगर एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम सब इक्वल लेवल के मैनेजर नहीं बनेंगे. इट विल डिपेंड ऑन हाउ यू अप्लाई दैट नॉलेज. सो हम सब ने एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ा, एक ही क्लास में बैठकर एक ही टीचर से पढ़ा, लेकिन हम सब अलग अलग निकलेंगे बिकॉज ऑफ द वे वी डील, बिकॉज ऑफ द वे वी ब्रिंग आवर नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल सिचुएशंस. सो यहाँ पर जो हमारा आर्ट क्यों है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज तो सेम है, लेकिन आप जिस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी नॉलेज को लगा रहे हैं, दैट विल मेक यू अ गुड मैनेजर एंड दैट विल डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर्स, right. And hence management calls for innovation and creativity. ये आपका दिमाग, आपका क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशन पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से सिचुएशन में कौन सी मैनेजमेंट की नॉलेज कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, राइट. सो वी से मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग हाउ टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड रिजल्ट. आपको पता है मैनेजमेंट में आपको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करना है अपने HR का,
कैसे करोगे, आप लोगों से कैसे काम कराओगे, दैट इज द आर्ट अ मैनेजर शुड हैव, राइट. कमिंग ऑन टू साइंस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, if we talk about science, we talk about rules and regulations and fixed formulas and everything is like fixed. चाहे मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँ या आप करो, उसका रिजल्ट सेम आएगा, अनलाइक इन आर्ट्स, राइट. अगर दो जने पेंट कर रहे हैं, दो जने एक ही जगह से सीखे हैं, उनका बिल्कुल 100% एग्जैक्ट पेंटिंग बने ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट होगा. लेकिन अगर आप साइंस लैब में दो केमिकल्स मिक्स कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा, इररिस्पेक्टिव कि कौन मिक्स कर रहा है, राइट. सो साइंस इज ऑल अबाउट systematic knowledge. It is based on experiments and observations, and it tells us the cause and effect relationship कि अगर आप ये दोनों केमिकल मिक्स करेंगे तो ये मिलेगा आपको. सो दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट. अब मैनेजमेंट का क्या लेना देना है. मैनेजमेंट में भी आपने पढ़ा है, देयर आर डिफरेंट सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स, मॉडल्स, गाइडलाइंस, रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स. एंड ये कैसे बने हैं, दे आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, रिसर्च, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट की फील्ड में भी ऑब्जर्वेशंस हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, यू नो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स. सो ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सपेरिमेंट डन ऑन in certain settings, you come up with certain rules and principles and concepts. So it also tells you about the cause and effect relationship. For example, we can say that if you pay more, जैसे अगर आपने मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, यू से दैट अगर हम मॉनेटरी बेनिफिट देते हैं तो हमने देखा कि उसमें वर्कर्स का जो है परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है. सो यहाँ पे कॉस्ट क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स और द पेमेंट यू आर गिविंग और द सैलरी, एंड उसका इम्पैक्ट क्या है कि उनका परफॉर्मेंस बेटर हो रहा है. सो दिस इज द कॉज एंड दिस इज द इफेक्ट. better salary leads to better performance, right. So these things could be observed over the period of time. You can do experiment, you can have groups, and you can perform different experiment, and then you can come on to conclusions just like you do in science. So management principles are codified and they are systematic, and they can be transferred from one to another, and they can be taught. I am teaching you about management. आप किसी और को पढ़ा सकते हैं. There are different management schools. So आप knowledge को acquire कर सकते हो, जैसे आप science की knowledge acquire कर सकते हो, and they can be applied in different situations, right? And these principles are universally applicable to all type of organization, whether you are a small business or a big business or an institute for monetary gains, or if you are an NGO. Management के principles आप कहीं पे भी apply कर सकते हैं, right. Now the question is, how do you write about it? Management is an art or science. You have seen the features of art and you have seen the features of science. Now we say that management involves both art and science, right. So it involves the characteristics of both art and science, but it is not exact art or science. आप देख सकते हो कि जैसे साइंस में दो केमिकल्स मिलकर एक केमिकल देते हैं, वो चेंज नहीं हो सकता, वो एक फैक्ट है. वैसे ही मैनेजमेंट में आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यू कैन ऑब्जर्व, बट इट इज़ सिचुएशनल ऑल्सो, इट मे डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑल्सो, एंड इट इज़ नॉट लाइक एग्जैक्ट हार्डकोर साइंस. सिमिलरली एग्जैक्ट आर्ट भी नहीं है, बट उसमें आर्ट्स के फीचर हैं, क्योंकि आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन चाहिए. जो नॉलेज आप ले रहे हैं साइंस से, उसको अप्लाई कैसे करोगे उस पर डिपेंड करता है वेदर यू विल बी अ गुड मैनेजर और वेदर यू विल बी एन एवरेज मैनेजर. सो इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस. इट इज़ लाइक अ ब्लेंड ऑफ द फीचर्स ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस. एंड लाइक वी से साइंस, in science we learn why something happens, and in arts we learn how it happens. And in the area of management we say arts and science are the sides of the same coin, and management involves both of it, right. So we say that management involves both characteristics of arts and science, and it is like the same coin with two sides. And in science we learn why something is happening, you can experiment, you can observe and see, and in art you apply it and see how it is happening. So that is about management being art or science, and we say it has both the components and it is having features of both art and science.
एंड हाउ इट इज़ हैविंग, वी हैव सीन कि आर्ट्स क्या है एंड साइंस क्या है एंड मैनेजमेंट वो कैसे है. And I hope that the topic is clear to you, and if you have any queries still, or if you have some feedback, please feel free to share in the comment section below. And if you find this video added knowledge to you, it helped you clear the concept, please do like it. And if you're new to my channel, please do subscribe, and if you are liking it, please do share the channel and help someone to study. Till the next time we come up with another topic in management, take care and have a good day. Bye bye.